तो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार नाना और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल अड्डा पे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एपी के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, आज हम एपी पे कुछ सम्स देखेंगे और आगे ये काम करेंगे। जैसे हमारे इस प्रोग्रेशन में हमने सीक्वेंस देख लिया, एपी देख लिया। आज एपी पे कुछ हम वर्ड प्रॉब्लम्स और सम स्पेशल सीक्वेंसेस भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ समेशन। बाकी की दो पार्ट मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हमें क्या करना है, एपी का कुछ पोर्शन, उस पर कुछ सम्स और वर्ड प्रॉब्लम्स उन पे, और फिर समेशन और उनके लिए। जो वीडियो पे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। ये बहुत बार काम में आने वाला है आपको कोई सम सॉल्व करने के लिए, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, उसमें काम आने वाला है आपका कि अगर कोई नंबर ए बी सी अगर एपी में है तो एम ए एम बी एम सी भी एपी में होगा। ये एम ए एम बी एम सी का मतलब क्या, यहाँ कोई भी नंबर जैसे कि 5A 5B 5C भी एपी में होगा। लेकिन यहाँ अगर आपका कॉमन डिफरेंस डी था तो इस केस में आपका कॉमन डिफरेंस 5D हो जाएगा, यानी इस केस में आपका कॉमन डिफरेंस MD हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे, सेम नंबर से डिवाइड भी करें तो भी वो एपी में होगा। जैसे मान लो A/3 B/3 C/3 ये भी एपी में है, बट आपका यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा D/3। अगर ये इनिशियली ये D था, हम मान लेते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D था, तो इस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भाई D/M होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। ये जो दो केसेस हैं यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम रह जाता है, क्योंकि हर टर्म में आप ऐड कर रहे हो तो जो A और B का डिफरेंस था वही BM और B+M और A+M का भी डिफरेंस होगा। इसको आप करके देख सकते हो। अगर आपको ये सोचने में दिक्कत हो रही है कि हाँ ये MA MB MC कैसे एपी में है, तो कुछ नंबर्स ले लो आप, 1 4 7 10 ये एपी में है। पिछला वीडियो अगर आपने देखा है, नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लो पहले वो। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस था 3, ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 3 है, यहाँ भी 3, एक ही एपी है, कॉमन डिफरेंस तो वही हुआ। अब हम सारे नंबर्स के साथ क्या करते हैं, 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 5 20 35 और 50। अब देखो आप ये भी एपी में ही है, लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 15। देखो एपी में ही है बट इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, अब 5 टाइम्स हो गया। डिवीजन के लिए आप इसका उल्टा ही समझ लो तो भी आप समझ सकते हो कि ये एपी में था, इसका उल्टा ये भी एपी में। बट इस केस में क्या है, अगर हम कुछ ऐड कर देते हैं, मतलब हम सब में मान लो 2 ऐड कर देते हैं, +2 कर देते हैं सभी में, तो 3 6 9 12 ये भी एपी में है। इनका कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 3, तो जो कॉमन डिफरेंस था वही। तो अगर हम कोई सर्टेन नंबर ऐड करते हैं सारे टर्म्स के साथ तो वो भी एपी में रहेगा, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं वो भी एपी में रहेगा, लेकिन ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम में कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। और बाकी पिछले दो केसेस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये एक टर्म है जो एपी के लिए बोला ही जाता है कि B-A, क्योंकि वो 3 टर्म्स एपी में है, ये कॉमन डिफरेंस ही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2B = A+C। इसको हम आज सम में भी देखेंगे। तो आइए कुछ एपी के प्रॉब्लम्स को देखते हैं। How many 3-digit numbers are divisible by 3? तो हमें तो सबसे पहले ज़रूरत होगी सबसे छोटे और सबसे बड़े 3 डिजिट नंबर की जो कि 3 से डिविजिबल हो। सो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, वो होता है 100। और 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, वो है 999। तो अब हमें देखना ये डिविजिबल है क्या, ये डिविजिबल है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता हो तो ये तीनों अगर हम ऐड करते हैं, सम ऑफ द डिजिट
अगर 3 से डिविजिबल हो, जो कि सम ऑफ द डिजिट 27 है, तो 27 अगर डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होगा 3 से, यानी 999 तो हो गया मेरा लास्ट टर्म। ठीक है, और यहाँ 100 डिविजिबल नहीं है। इसके बाद अब जब देखोगे तो आपको 102 मिल जाएगा, पहला वो नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? तो यहाँ क्या है, पहला नंबर कौन सा, फर्स्ट टर्म मिल गया ना हमें, फर्स्ट टर्म 102, लास्ट टर्म L 999, कॉमन डिफरेंस भाई हर वो नंबर, अब जो हम 3 से ऐड करते जाएंगे, 105 वो 3 का डिविजिबल होगा, 108 वो भी 3 का डिविजिबल होगा, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, 3। तो क्या पता नहीं है, नंबर ऑफ नंबर्स यानी नंबर ऑफ टर्म्स, n हमें पता नहीं है, वही बस फाइंड आउट करना है हमें। तो वही फॉर्मूला Tn का क्या था, a प्लस n माइनस 1 और d, Tn या लास्ट टर्म। सो 999 इज इक्वल टू 102 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 और n माइनस 1 इज इक्वल टू 999 माइनस 102 डिवाइडेड बाई 3। सो n माइनस 1, ठीक है, इसको इस तरफ ले गया मैं और यहाँ मल्टीप्लाई था तो डिवाइड, अगर ना समझ में आया तो। अब यहाँ पर ये 999 से ये हो जाएगा मेरा 897, दिस डिवाइडेड बाई 3, so 299, तो n इज इक्वल टू 299 प्लस 1 यानी 300। अब इस टाइप का आपका कोई भी सम आ सकता है, 4 डिजिट नंबर हो, उसका स्मॉलेस्ट ले लो, लार्जेस्ट ले लो, डिविजिबल बाय एनी नंबर, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, 7 हुआ तो 7 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, 8 हुआ तो 8 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो इस टाइप के आप किसी भी सम को कर पाओगे। इसके बाद ये एक टाइप है जो बहुत पूछा जाता है कि फाइंड 3 नंबर्स इन AP whose sum is 21 and whose product is 280। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट दिया होता है, तो एक ही टाइप्स होता है। कभी भी आपको बोला जाए कि आप 3 टर्म्स लो AP में, तो आप ऐसा एज्यूम कर लेना कि टर्म्स है a माइनस डी a और a प्लस डी। आप समझो आपको बोला गया 5 टर्म्स, ऐसा सम हो गया 5 टर्म्स एज्यूम करना है, तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d, ऐसा आप एज्यूम कर लेना। ये सम में नहीं है अभी, ऐसा अगर सम होता है 5 टर्म्स वाला तो हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ 3 टर्म्स वाला यूज करते हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा, इनका अगर मैं सम लेना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 3a, देखिए माइनस डी और प्लस डी कैंसल आउट हो जाएगा, 3a दैट इज इक्वल टू 27, सो a इज इक्वल टू 7। अब क्या बोला गया, तीनों का प्रोडक्ट है 280, तो कर देते हैं तीनों का प्रोडक्ट, a माइनस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू 280। अब जरा आप ध्यान दे दो, तो यहाँ a माइनस डी और a प्लस डी है, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आइडेंटिटी हम क्लास 6-7 में पढ़ते हैं। सो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ इंटू a का वैल्यू हमें मिल चुका। अच्छा, जब a यहाँ नहीं पुट किया तो यहाँ भी नहीं करते, ठीक है, इसके बाद वाले लाइन में कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई a इंटू a इज इक्वल टू 280। अब यहाँ मैं a का वैल्यू 7 पुट कर देता हूँ, तो ये हो गया मेरा 49 माइनस डी स्क्वायर, और ये तो 7 है। अच्छा, ये 7 इसको कैंसिल करेगा 40 टाइम्स में, सो 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40, और
डी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 40 और 9, ठीक है। सो डी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3 स्क्वायर रूट लेने पे। तो हमारा नंबर्स क्या हो सकता है, अगर हम डी को +3 लेते हैं तो मेरा नंबर हो जाएगा 7 तो बीच में आएगा, तो 4 7 10, या तो ये नंबर ऐसे हो सकता है या ये नंबर हो सकता है 10 7 4, जब हम डी को -3 लेंगे तब, और ये जब डी को हम +3 ले रहे हैं तब, ठीक है। तो ये 3 नंबर जो एपी में है उनका सम 21 और प्रोडक्ट 280। अब जैसा कि हम बोल रहे थे वर्ड प्रॉब्लम्स, उसको भी देखेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे और 2 उसके पहले ऐसे प्रॉब्लम जो कि अल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स में, जैसे कि आप देखो आपको यहाँ गिवन है a 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b are in AP, then prove that a² + b² + c² are in AP। तो क्या करना है, यहां से हमें क्या मिल रहा है, देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो 1/c + a minus 1/b + c is equal to 1/c + a minus 1/a + b। इसको पहले हम सॉल्व करते हैं कि इससे हमें मिल क्या रहा है। तो यहां हम ऐसा लिख देते हैं कि c + a इंटू b + c, एलसीएम ले लिया हमने। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ b + c और -c + a, यानी मैं लिख देता हूँ -c - a। सेम मैनर यहां भी a + b -c - a। अब ये -a और +a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ -c और +c कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ हो गया b - a। अच्छा यहाँ c - a और यहाँ भी c - a है, ये कैंसिल आउट हो गया। सो b - a डिवाइडेड बाई b + c और b - c डिवाइडेड बाई a + b। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा मैं a + b लिखूं या b + a, वो बात एक ही है, तो लिखते हैं b + a और b - a, और वही c + b लिखूं या b - c लिखूं, एक ही बात है, लिखता हूं मैं b + c और b - c, यहाँ वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो b² - a², अभी हमने देखा था कि a + b इंटू a - b, ये क्या होता है a² - b², यानी b² - a² इज इक्वल टू b² - c²। यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं था ना, -c - a, सो b² - c², ठीक है। यहाँ कोई भी नंबर में कहीं भी गड़बड़ नहीं था ना, यहाँ एक गड़बड़ है, यहाँ मैंने गलत टर्म को माइनस किया है, ये थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस होगा, यानी यहाँ एक माइनस होगा बाहर, यानी यहाँ एक माइनस होगा बाहर, यहाँ भी एक माइनस बाहर में और यहाँ भी एक माइनस बाहर, यानी ये b² - a² इज इक्वल टू c² - b²। एक्चुअली थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और यहाँ गलती से मैंने सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म लिख दिया था, इसीलिए मैंने यहाँ बाद में एक माइनस एडजस्ट कर दिया। तो और वो मुझे समझ में कैसे आया, क्योंकि यहाँ प्रूफ में a² b² और c² है। सो b² और ये माइनस से इधर आया तो प्लस b², सो c² प्लस a²। now 2b² इज इक्वल टू a² प्लस c², और हमें पता है 2 इंटू t2 इज इक्वल टू t1 प्लस t2, यही तो है हमारा, सॉरी t1 प्लस t3, यानी t1 t2 t3 आर इन AP या ABC आर इन AP। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a² b² c² आर इन
AP। ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। इसके बाद ये जो सम है आपको बहुत ज़्यादा MCQ में भी काम आ सकता है, मैं बता दूंगा। इसके बाद आप क्वेश्चन देख के ही आंसर बोल पाओगे, बट थोड़ा पहले इसको हम सब्जेक्टिव वे में देख लेते हैं। इस सब्जेक्टिव वे में हुआ तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया हुआ है pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, और फाइंड आउट करना है आपको p प्लस qth टर्म। तो pth टर्म ये चाहिए हमें, ये क्या होगा, मान लेते हैं पहला टर्म है a और कॉमन डिफरेंस है d, ये फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस। तो pth टर्म क्या होगा हमारा, pth टर्म a प्लस p माइनस 1 d, और इसको बोला गया है ये है q, इसको लिख देता हूं मैं इक्वेशन 1। और qth टर्म क्या है, qth टर्म बोला गया है p। अब सिंपली मैं दोनों इक्वेशन को माइनस करता हूं। एलिमिनेशन मेथड सिखाया गया था आपको क्लास 9 में, नहीं भी याद हो तो फर्स्ट इक्वेशन से हम सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ हम माइनस करते ही, सब्ट्रैक्ट करते ही ये पोर्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब मेरा हुआ p माइनस 1 डी माइनस q माइनस 1 डी इज इक्वल टू q माइनस p, यानी p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, अगर हम d को कॉमन ले ले तो, और यहाँ माइनस रखते हैं बाहर और लिखते हैं p माइनस q। अब ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसल आउट, सो p माइनस q इंटू d इज इक्वल टू माइनस p माइनस q, यानी d इज इक्वल टू आपका मिल गया माइनस 1। अब इसी d के वैल्यू को हम कहीं पुट करके a का वैल्यू भी ले सकते हैं। तो a के वैल्यू के लिए हम a प्लस p माइनस 1 हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1। सो a इज p माइनस 1 एंड इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू q, d का वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, a, इस माइनस को मैं उस तरफ लेके चला जाता हूँ, ये उधर जाते ही ये प्लस हो जाएगा, सो p माइनस 1। ठीक है, यहाँ माइनस 1 से मल्टीप्लाई होता है तो ये नेगेटिव होता है, और नेगेटिव राइट साइड जाते ही पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और प्लस माइनस में हो तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में नहीं, सो q प्लस p माइनस 1। अब आपको कौन सा टर्म चाहिए, p प्लस qth टर्म, लिख देते हैं p प्लस qth टर्म a प्लस p प्लस qth टर्म p प्लस q माइनस 1 इंटू d का वैल्यू आएगा भी इंटू d। सो a क्या है मेरा, q प्लस p माइनस 1, और प्लस d का वैल्यू क्या है, p प्लस q माइनस 1, और d का वैल्यू है हमारा माइनस 1। अब देखो यहाँ q प्लस p हो या p प्लस q हो, सेम है, ये पूरा वही चीज है। हम अगर कहीं पे लिखते हैं x माइनस x, ये अगर x है तो ये माइनस x हो जा रहा है, तो ये 0, तो हमारा p प्लस q टर्म क्या हुआ, 0। अब इसको अगर हम ऑब्जेक्टिव तरीके पे देखें, MCQ तरीके से देखें तो क्या होगा, अगर हमारा 10th टर्म 15 है और 15th टर्म 10 है, तो हमारा 25th टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। अगर हमारा 20th टर्म 30 है, 30th टर्म 20 है, तो हमारा 50th टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे। वर्ड प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम को पढ़ना है और वहां से अपनी जरूरत की चीजों को निकाल के रख लेना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को ही रीड आउट कर लेते हैं कि अ फार्मर अंडरटेक्स टू पे
ऑफ अ डेप्थ ऑफ 6,240 उसको पे करना है मंथली इंस्टॉलमेंट में। ये इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये ईएमआई नहीं है, उसका मंथली इंस्टॉलमेंट है बस। ही पेज 300 एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है, एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ऐसा बहुत चीज होगा, फर्स्ट चीज के लिए कुछ पे कर रहे हो, फिर कुछ और पे कर रहे हो, ऐसा जितना सम होगा वो इसी तरीके से होगा। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसको हम यहां से ले लेंगे। हमारा पहला टर्म क्या हो गया 300 एंड इंक्रीजेस एवरी सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट बाई 40। तो एवरी इंस्टॉलमेंट को बढ़ा देता है 40 से, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 40। टोटल कितना पे करना था 6,240, सम अप टू n टर्म्स 6,240। इन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स हिज डेप्थ विल बी क्लियर्ड अप। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मंथ यानी नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स वो भी नंबर ऑफ टर्म ही है, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स में ही नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होगा, क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो यहां हम एसएन के लिए जो फॉर्मूला जानते हैं कि n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 d, उसको पुट कर देंगे। सो n के लिए ये एसएन क्या है हमारा 6240। ठीक है, ये फॉर्मूला को आप ध्यान से देख लो। ठीक है, n/2 2 इंटू 300 प्लस n-1 इंटू 40। अब यहां देखना, आप यहां से आप 40 कॉमन ले सकते हो। कैसे, यहाँ 2 है और यहां से आप 20 निकाल सकते हो। इसको सोच सकते हो ये क्या है, ये है हमारा 20 इंटू 15। कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाते हैं। तो 6240 n/2 इंटू 40 बाहर, यहां से 20 और ये 2 बाहर गया ना, तो यहां बच गया मेरा क्या 15। यहां से मेरा 20 और 2 चला गया, तो यहां बच गया मेरा 15। देख लो क्या बच रहा है, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 300। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म हमारा 300 हो जा रहा है, यहाँ 300 है और इंटू 2 है, 20 इंटू 2 अगर मेरा बाहर चला जाता है तो अब यहाँ n-1 रह जाता है। तो ये पार्ट तो इससे कैंसल आउट, और ये 20 अब आके इधर डिवाइड हो जाएगा। 6240 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, और यहाँ n बाहर और 15-1 दैट इज 14 एंड प्लस n। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये 312 हो जा रहा है 14n प्लस n स्क्वायर। ठीक है, एक और पेज यूज कर लेते हैं इसके लिए। तो ये 312 क्या था, इक्वल था किसके, 312 इज इक्वल टू 14n प्लस n स्क्वायर। सो यहां हम लिखते हैं n स्क्वायर प्लस 14n माइनस 312 इज इक्वल टू 0। यहां से हम इसको देखते हैं कि 312 फैक्टराइज, अगर फैक्टराइज करना ना आता हो वो भी आपको देख लो। 156 278 239 3 एंड 13। सो अब हमें चाहिए ऐसा नंबर जो कि सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके 14 आए और मल्टीप्लाई करके 312। तो क्या हो सकता है वो नंबर, देखो जल्दी जल्दी। 156 78 39 एंड 3 इंटू दिस। So 4 3s are 12 and 13 2s are 26. So n square plus 26n minus 12n minus 312 equal to 0। n कॉमन रख लेते हैं, n plus 26 minus 12 कॉमन रख लेते हैं, n plus 26। So n minus 12 n plus 26 equal to 0।
आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, ये तो लेंगे ही नहीं क्योंकि इससे हो जाएगा मेरा n जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम नेगेटिव थोड़ी होगा, -26 मंथ में देगा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हो गया मेरा 12, यानी 12 इंस्टॉलमेंट्स में वो पे कर लेगा। इसके बाद आते हैं हम अपने स्पेशल सीक्वेंस पे, सम स्पेशल सीक्वेंस। इसके पहले हम थोड़ा समेशन के बारे में जान लें, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि समेशन ए इज एन। समेशन पहले चीज क्या है, समेशन का काम क्या है, समेशन का काम है ऐड अप करना। ठीक है, समेशन क्या है, एक लूप जैसा चल रहा है जो बार बार ऐड करेगा, तो इसका काम यही है कि ऐड करना है। जैसे मैंने इसको लिख दिया कि भाई यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ पे या मैं लिख देता हूँ के स्क्वायर प्लस 1, के इक्वल टू 1 और n। इसका मतलब क्या है कि ये हर बार आएगा, k का वैल्यू 1 बैठाएगा, 1 + 1 2, फिर ये क्या करेगा, फिर इसका काम है प्लस करना, ऐड करना, एक एक टर्म को, एक एक इंस्टेंट को, वो k के ईच वैल्यू को लेगा और ऐड करेगा। जैसे मैंने यहाँ लिया 1, फिर वो क्या लेगा 2, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, फिर स्क्वायर प्लस 1, ठीक है 3 स्क्वायर। तो ऐसे वो क्या करता जाएगा, अपने में ऐड करता जाएगा। इसको एक ऑपरेटर जैसा, प्रोग्राम जैसा भी हम समझ सकते हैं, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर ही है। इसकी एक और क्या खासियत है कि अब समझो ना, आप नॉर्मली 5 × x का मतलब क्या जानते हो, 5 × x का मतलब होता है कि 5 को हमने एड अप किया है x टाइम्स। तो यहाँ अगर कोई कांस्टेंट को अगर हम रख लेते हैं समेशन में, यानी हम कांस्टेंट को ही n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, वो k 1 से शुरू होता है और n तक जाता है। अब ये k हमने डमी वेरिएबल बोला जाता है, इस k और n को हम इसके जगह पे और कुछ भी ले सकते हैं, कोई ऐसा मतलब नहीं कि यही लेना है। ठीक है, तो अब k का वैल्यू अगर ऐसा है तो हम समेशन में k को सेपरेट कर सकते हैं, यानी ये हो सकता है समेशन k हो जाए और कांस्टेंट टर्म को बाहर ले जा सकते हैं, मतलब इसे लीनियर प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स का होल्ड करता है। मतलब मैंने अगर ऐसा लिख रखा है तो इट इज इक्वल टू समेशन a बाहर समेशन n। ठीक है, अब इन्हीं में 3 स्पेशल सीरीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है कि अगर मैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स करता हूं तो n × n + 1/2, यानी इसका क्या मतलब है, मैं अगर 1 से एडअप करना शुरू करता हूं और मैं यहाँ 10 तक गया तो मुझे मेरा सम क्या आने वाला है, 10 × 10 + 1/2। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक 10 × 10 + 1/2 दैट इज 55। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसे भी हो जाता है कैलकुलेटर में भी, तो इसके लिए इतना माथापच्ची क्यों। ऐसा आएगा सम कि इन दोनों के लिए ऐसा होगा कुछ कि हमें 3 4 ये तीनों को यूज करना पड़ जाए, 2 को यूज करना पड़ जाए, और थोड़ा डिफिकल्ट हो वो सीरीज को नॉर्मली कैलकुलेट करना, और नंबर ऑफ टर्म भी n वगैरह में दिया हुआ हो, वो देखेंगे। अगर यही स्क्वायर होता है तो इसको हम ऐसा यूज करते हैं n × n + 1 × 2n + 1/6, मतलब यही नंबर अगर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर डॉट 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 10 स्क्वायर होता तो हम कैसे करते हैं, 10 10 + 1 11 10 × 1 10 × 2 + 1 21 दिस डिवाइडेड बाई 6। अगर यही नंबर मेरा होता 1³ 2³ अप टू 10³ तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो होता है समेशन वो अगर याद रखना हो तो देखो इसी का स्क्वायर हो जाता है n स्क्वायर n + 1 n + 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर बाई 4। ये अब आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो कुछ स्पेशल हम सम लेते हैं। तो मान लो आपको दिया हो सम अप टू n टर्म्स कैलकुलेट करना, 1 × 2 2 × 3 3 × 4 4 × 5। यहाँ आप देखो 2 टर्म है आपके सामने, 2 टर्म, मतलब पहला तो वो पहला वाला भी सीरीज चल रहा है और दूसरा वाला भी एक सीरीज चल रहा है। तो पहला वाला क्या है, जैसे था वैसे ही चल रहा है, मतलब इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं।
पहला वाला तो k है, मतलब 1 के लिए पहले टर्म के लिए वह 1 है, सेकेंड टर्म के लिए 2 है, थर्ड टर्म के लिए 3 है, फोर्थ टर्म के लिए 4 है, फिफ्थ टर्म के लिए 5 है। और फिर लिख लेते हैं हम इसके बाद वाला क्या है, पहले टर्म के लिए 2 है, सेकेंड टर्म के लिए 3 है, थर्ड टर्म के लिए 4 है, यानी केथ टर्म के लिए k+1 है, यानी इसका जनरल टर्म जो है वो है k² k। और सम निकालने के लिए हमें करना यही होता है कि जस्ट Sn इज नथिंग बट समेशन ऑफ k Tn। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समेशन ले लेते हैं। कहां से, r भी बहुत जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, ये वेरिएबल k के जगह पे r भी लिया जाता है, तो k इज 1 से n तक, और यहाँ k² + 1 + k। और अब मैं क्या करूंगा, इस k² को, जैसे कि पहले भी बोला था मैंने, ये सेपरेट हो जाएगा, k² और समेशन k। और अब आपको यही जो फॉर्मूला है इसको यूज कर लेना है बस। तो ये फॉर्मूला याद है, ये सम हो गया n × n+1/2 एंड n, यहाँ मैंने k² का फॉर्मूला की जगह पे k ले लिया। अच्छा ठीक है, प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। n × n+1 एंड 2n+1/6, इसको मैंने इधर दे दिया। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो, कॉमन लेके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ कर लेना, n × n+1 को कॉमन रख लोगे। क्या करोगे आप, n × n+1 को आप कॉमन रख लोगे। आप चाहो तो इस 6 को भी कॉमन रख सकते हो, तो आपका ये n+1 और डिवाइडेड बाई 6 कॉमन हो गया, तो आपका ये 2 था ना डिवाइडेड बाई में, मैंने डिवाइडेड बाई 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ ऊपर 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 2n+1। चलो मैं इसको पूरा सॉल्व भी कर देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास हो गया n × n+1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, और यहाँ मेरे पास हो गया 2n+1 यानी 2n+4, और मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ अगर, तो n × n+1 × n+2 डिवाइडेड बाई 6 यानी 3। अब इस पे आते हैं, यहाँ ध्यान देना, यहाँ ईच टर्म आपस में एक सीरीज है, मतलब पहले टर्म में एक ही नंबर है, दूसरे टर्म में 2 नंबर है, तीसरे टर्म में 3 नंबर है, फोर्थ टर्म में 4 नंबर। तो nth टर्म में क्या होगा, n नंबर्स होगा। अगर मैं nth टर्म लिखना चाहूँ, nth टर्म, तो वो nth टर्म क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 ... n तक चला जाएगा, यानी इसका समेशन हमें पता है n × n+1/2। तो हमें अगर समेशन करना है इसका, तो हम क्या लिखेंगे, समेशन k+1/2 k = 1 to n, या फिर हाफ हम एकदम से बाहर रख लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं समेशन k² + k। और अब देखो आप, ये सम सेम है, बस यहाँ जो आंसर आया था उसमें एक हाफ मल्टीप्लाई कर देना आपको। तो इसके बाद आप सेम तरीके से प्रोसीड करोगे, बस यहाँ लिख दोगे 1/2 एक आ जाएगा एक्स्ट्रा, यानी 1/6 n+1 n+2। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो। इसके बावजूद अगर कोई सम रह जाता है तो आप उसको कमेंट में डालें। ठीक है, कहीं किसी पोर्शन में डाउट रह जाता है इसके बाद भी, तो भी आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगा तो कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी बताएं। और PGDST के ये MST4 में हम अभी प्रोग्रेशन कर रहे हैं, इसके बाद हम और भी चैप्टर्स करेंगे। ये ब्लॉक 1 का, आपके PGDST के ब्लॉक 1 का 3rd चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का सेट थ्योरी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ये प्रोग्रेशन चल रहा है। इसके बाद फंक्शन, और फिर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी करेंगे। आप वीडियोस को सही से अगर फॉलो करोगे तो आपके लिए पासिंग मार्क्स तो गारंटीड है इस PGDST कोर्स में। चलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो।